नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली में बढ़ चढ़कर योग किया गया। अनलॉक 4 के तहत पार्क खुलने पर कई राजनीतिक हस्तियों ने पार्क पहुंचकर योग किया। साथ ही दिल्ली वासियों को योग के लिए प्रेरित भी किया। दिल्ली में योग के साथ लोगों ने कोरोना से बचने का संकल्प लिया। कई जगहों पर ऑनलाइन योग किया गया तो कहीं गिने चुने लोगों ने योग किया। ये रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली के कई इलाकों में योग किया गया। कई राजनीतिक हस्तियों ने योग कर योग दिवस मनाया और स्वस्थ तन मन के लिए लोगों को प्रेरित किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली के फतेहपुर बेरी, संगम विहार, मादीपुर, अंबेडकर नगर, कश्मीरी गेट और हस्तसाल में बढ़ चढ़कर योग किया गया। इसे एक सहयोग ही कहेंगे कि दिल्ली में अनलॉक 4 के तहत पार्क खुलते ही योग दिवस आ गया, जिससे लोगों ने पार्क में योग दिवस मनाकर खुशी जताई। हस्तसाल के डीडीएम पार्क में पश्चिम दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पहुंचे और लोगों के साथ योग किया। साथ ही उन्होंने योग के महत्व को बताया और कोरोना काल में लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। लोगों को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि भले ही अनलॉक हो गया है, पार्क खुल गए हैं और मॉल खुल गए हैं, मार्केट खुल गई है, मगर बिना जरूरत के हमें ना घर से बाहर निकलें। वहीं मादीपुर विधानसभा में आप विधायक गिरीश सोनी ने कहा है कि योग करने से बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये कहता हूँ कि योग वो चीज़ है जिस योग को करने से कितनी बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। बहुत सी बीमारियों को योग दूर करता है। तो इसी का संदेश देने के लिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, आप स्पेस देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी स्पेस है। हमने 15-20 लोगों को यहाँ बुला के और योग क्लास लगाई है और इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और लोगों को ये मैसेज जाए कि भाई योग कर रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ ही अंबेडकर नगर में स्थानीय पार्षद और एसटीएमसी की डिप्टी चेयरमैन माया बिष्ट समेत सैकड़ों समर्थकों के साथ योग दिवस मनाया गया, जहां राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने लोगों के साथ योग किया। ये हमारा सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो दुनिया देश में तो इतने परिवर्तन किए, इतने खुशहाली लाई हैं, लेकिन सारी दुनिया के स्तर पर जो बहुत बड़ी देन दुनिया को जो दी है वो योग दिवस के रूप में भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान सारी दुनिया में जानी जाए और लोग इसके माध्यम से अपने मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा चारों को स्वस्थ रख सकें। ऐसा योग का कार्यक्रम चलाया और पहली बार यूएनओ में इतने कम समय में कोई प्रस्ताव पारित भी हुआ और 176 देशों ने इसका अनुमोदन किया। वहीं दिल्ली के संगम विहार के देवली में कई सामाजिक संस्थाओं ने ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित किया। यहाँ के माया गोयल विद्या निकेतन में बच्चों बुजुर्गों के साथ में मिलकर योग किया। दिल्ली के कई इलाकों में योग दिवस बढ़ चढ़कर मनाया गया तो कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। जनतंत्र टीवी के लिए दिल्ली से मोहम्मद अजीज और शहनवाज खान की रिपोर्ट। वहीं साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाने के एसएचओ कुलदीप यादव, एसआई प्रदीप समेत थाने में मौजूद दर्जनों पुलिसकर्मियों ने योग किया। इस मौके पर एसएचओ कुलदीप ने कहा कि कोरोना महामारी में सभी को योग को अपनाना चाहिए। सभी को अपने स्वस्थ जीवन के लिए योगा अनिवार्य है। सभी को योगा करना चाहिए और इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा। योगा से टेंशन भागेगी और दिल्ली पुलिस के कार्य में निखार आएगा। आज इंटरनेशनल योगा डे पर हम योगा तो अब
हर किसी की ज़िंदगी का इस पेंडेमिक पीरियड के बाद हिस्सा बन गया है। इसको और ज़्यादा जागरूक करने के लिए हर व्यक्ति अपने टाइम के हिसाब से करता है, लेकिन आज हम सब यहाँ इकट्ठे ज्वाइंट योगा कर रहे हैं और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है और सभी को गाइड कर रहे हैं कि नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। वहीं देश में 18+ आयु के लोगों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से इंद्रलोक, वसंत विहार और बाड़ा हिंदू राव में लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली के आर.के. पुरम और मुनीरका में लोगों ने अपने हाथों में बैनर और तख्ती लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। वैक्सीन को लेकर हो रही कमी और लोगों की परेशानी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 21 जून से 18+ आयु वर्ग के लोगों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन फ्री कर दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर कोई आरोप नहीं लगा पाएगी। वहीं इस कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इंद्रलोक, वसंत विहार, बाड़ा हिंदू राव की ये तस्वीरें, जहां पर लोगों ने तख्तियां हाथ में लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। तो 18+ के जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं उन्हें अब फ्री में वैक्सीनेशन सरकार की तरफ से लगाई जा रही है। इसी को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए भी नजर आए। मोदी जी की इस पहल का, जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि भारत के सभी लोगों के दर्द को उन्होंने समझा और इस वैश्विक महामारी में मानवता को उन्होंने सर्वोत्तम स्थान दिया और सबके लिए वैक्सीन सुलभ हो इसका निर्णय लिया। तो इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वहीं यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के बड़े रैकेट का खुलासा किया है, जिसके तार दिल्ली के जामिया नगर से जुड़े हुए हैं। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से बताया गया कि दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाले 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार यूपी एटीएस धर्मांतरण के मामले में जांच कर रही थी और इसी मामले में पुलिस ने जामिया नगर के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ में खुलासा हुआ कि जामिया नगर में स्थित ऑफिस में ये लोग धर्मांतरण कर रहे थे। पुलिस ने बताया है कि अब तक ये लोग 1000 लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। तो फिलहाल दिल्ली स्पेशल में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।